Hi guys, thank you for watching this video. अ, तो हम लोग आज जो लास्ट जो वीडियो मैं अपलोड किया था उसमें हम लोगों ने देखा था कि IIS वेब सर्वर यानी मिडिलवेयर को कैसे हम इंस्टॉल करते हैं और उस पे कोड को कैसे हम इंपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट करके फिर हम कैसे वेबसाइट को चलाते हैं ना उसको देखे थे। तो अब फर्दर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लिनक्स। तो इसमें लिनक्स में क्या, लिनक्स का थोड़ा अपना हिस्ट्री पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या है, विंडो आया ना। तो विंडो में सबसे पहले जो विंडो लाया था आपका IBM लाया था 1960 में। वो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम जो था यूनिक्स, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। बट ये क्या था, क्लोज सोर्स था। क्लोज सोर्स मतलब है कि आप इसका कोड देख नहीं सकते हो। तो सबसे पहले IBM ने विंडो को लाया, ऑपरेटिंग सिस्टम को लाया, तो इट मीन्स इसका क्या है, मोनोपोली है। तो ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली दे रहा था ना, क्योंकि मोनोपोली था इसके, और कोई दूसरा इसका कंपेटिटर नहीं था ना। तो ये जो और दूसरा है कि क्लोज सोर्स रखा था, जिसके कारण है कि कोई इसका कॉपी नहीं कर सकता। तो फिर उसके बाद आया माइक्रोसॉफ्ट। माइक्रोसॉफ्ट जब आया 1980 में आया, तो ई विंडो लाया। ये विंडो लाया तो ये भी क्या किया, क्लोज रिसोर्स रखा। तो इसका भी है कि हम जो है कि कोड को हम देख नहीं सकते थे ना। तो ये भी दोनों का क्या, IBM और माइक्रोसॉफ्ट का दोनों का क्या मोनोपोली चल गया ना, कि अपना मनामनी से जितना ये डिमांड करता था मार्केट में उतना पे करना पड़ता था, क्योंकि और कोई थर्ड कंपनियां कोई थी नहीं जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड कर रहे ना। तब 1990 के दशक में आपका आया लिनक्स टोरवार्ड। इसको या तो तोड़ू बोल सकते हो। जब लिनक्स टोरवार्ड आया तो इसने 1990 में लाया लिनक्स कर्नल। क्या लाया, लिनक्स कर्नल लाया। जब लिनक्स कर्नल लाया तो ये क्या था, ओपन रिसोर्स टूल था। इट मीन्स आप इसका कोड को देख सकते हो। तो कहाँ पे आप देखोगे इसका कोड को, इसमें गिटहब। गिटहब इज ए ओपन रिसोर्स टूल। क्या है, गिटहब इज ए कंट्रोल वर्जन टूल है। तो वो आप कहाँ पे इसका कोड देख सकते हो, गिटहब पे। तो कर्नल का ई क्या है, ओपन रिसोर्स टूल। तो ई एवरीवन कैन सी दिस कोड ना। तो ये ओपन रिसोर्स है, तो इसमें मतलब मुझे पे करने का जरूरत नहीं है ना। तो इस कारण से इसका जो मोनोपोली है, मोनोपोली को इसने ब्रेकआउट किया लिनक्स ने। लिनक्स ने क्या किया, इसी के नाम पे आपका लिनक्स पड़ा ना। लिनक्स भी एक तरह का क्या है, CLI बेस है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही है, यानी कमांड लाइन इंटरफेस है। जो भी चीज़ें करोगे आप कमांड के थ्रू हमको करना पड़ेगा ना। तो उसके थ्रू अपना करना पड़ता है। तो इसको बोल, तो इस तरह के आपके हिस्ट्री है, लिनक्स कर्नल का हिस्ट्री है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो विंडो होता है, मान लो कि आपने लैपटॉप लिया, तो लैपटॉप में क्या आता है, CPU होता है, फिर प्रोसेसर होता है कि आई 3 है, i5 है, i7 है, फिर आपका रैम होता है, फिर आपके हार्ड डिस्क होते हैं, फिर आपके SSD होता है ना। हार्ड डिस्क होगा या तो SSD होगा, SSD मतलब इनबिल्ड है उसमें ना। और उसका बाद मोनीटर होता है। तो मोनीटर के ऊपर क्या, ये सब क्या है, आप जो सारी चीजें ये देख रहे हो क्या है, ये हार्डवेयर है। HW को बोलते हैं, ये क्या है, हार्डवेयर आपके ना। तो हार्डवेयर है तो विथ हेल्प ऑफ आपका माउस कीबोर्ड के हेल्प से हम क्या करते हैं, जो भी आपका यूज केसेस है। मान लो कि कोई फोल्डर बनाना है तो क्या करेंगे, माउस या क्लिक क्लिक करके उसको क्या करेंगे, कीबोर्ड के विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड हम डायरेक्ट करेंगे ना। तो उसको, तो जैसा ही कीबोर्ड से आप कुछ भी आप बटन को दबाते हो या तो माउस से लेफ्ट राइट करते हो, तो ये क्या करता है, कर्नल के पास जाता है। कर्नल क्या करता है, कर्नल मॉनिटर को बोलता है कि भाई यूजर ने ये चीज करने के लिए बोल रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग कर्नल के कमांड के अकॉर्डिंग ये क्या करता है, उस चीजों को ऑपरेट करता है। तो कर्नल के ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका। कर्नल के ऊपर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो तो इस तरह से आपके, जैसे कि माउस में मैंने XYZ कुछ भी आप दबा रहे हो ना, जैसे यहाँ पे लेफ्ट राइट किए, तो जैसे ही हम यहाँ पे करेंगे तो इसके पास जाएगा, कमांड जाएगा आपके कर्नल के पास। कर्नल क्या बोलेगा, ये हार्डवेयर को बोलेगा ना।
तो हार्डवेयर के ऊपर क्या होता है, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जैसा कि मैं आपको बताया, तो इस तरह से आपका ये विंडो काम करता है, विंडो का फंक्शनलिटी इस तरह से वर्क करता है। जैसा कि मैं आपको बोला कि विंडो का जो कर्नल होता है, जैसे विंडो का माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो गया, विंडो का कर्नल हो गया, आईबीएम का जो हो गया यूनिक्स का कर्नल हो गया। तो ये सब, ये दोनों क्या है, आपका क्लोज रिसोर्स है। तो क्लोज रिसोर्स है, तो वी कांट सी दिस कर्नल कोड। ये दोनों का, आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट का जो कर्नल कोड हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन लिनक्स क्या है, लिनक्स का कर्नल कोड हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं ना। लिनक्स का कर्नल कोड हम देख सकते हैं। तो इसका जो कोड जो पड़ा हुआ होता है, लिनक्स का कर्नल कोड, अगर आप इसको देखो ना, तो वैकेंसी यहाँ पे गूगल पे गए, तो यहाँ पे जाकर के आप सर्च करो लिनक्स, लिनक्स कर्नल कोड, लिनक्स कर्नल कोड गिटहब पे देखेंगे ना। तो गिटहब पे जैसे ही जाओगे, तो ये क्या है, फ्री रिसोर्स टूल ना। तो ये देखो सारे कोड इसके पड़े हुए ना, ये सब सारे जो देख रहे हो, ये कोड, ये तो ओपन रिसोर्स टूल है। तो एनी वन कैन एक्सेस कर्नल, लिनक्स कर्नल कोड ना। तो ये सब सारे क्या है आपके, देखे जैसे कंट्रीब्यूटर जो है, यानी कंट्रीब्यूटर मतलब एक तरह से ये कम्युनिटी बना रखे हैं। क्या बना रखे हैं, कम्युनिटी बना रहे हैं। इतना कंट्रीब्यूटर है, यानी इतना सारे लोग इस पे क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं ना। तो आप भी कर सकते हो। तो इसी कारण जो लिनक्स इज ए फ्री, लिनक्स कर्नल इज ए फ्री है, क्या है, फ्री है। और लिनक्स कर्नल इज ए सिक्योर। सिक्योर क्यों है, क्योंकि देयर आर लॉट ऑफ कंट्रीब्यूटर इज वर्किंग ऑन दिस कोड। देखो यहाँ पे अगर देखोगे 5000 प्लस जो है कंट्रीब्यूटर जो है, इतना आपका कंट्रीब्यूट कर चुका है, 15,975 कंट्रीब्यूटर ना। अगर लैंग्वेज में देखो, तो ये सब सारे लैंग्वेज में है ना। तो इतना कंट्रीब्यूटर इस पे काम कर रहे हैं, तो इट मीन से आपका सिक्योर है। लेकिन आईबीएम वाले पे काम नहीं, क्योंकि ओपन रिसोर्स टूल नहीं है ना। तो उसको हम देख नहीं सकते, उसका कर्नल क्या, लिमिटेड जो उस पर काम कर रहे हैं। तो पैनिक ना यार इसमें, तो वो इसी कारण है कि आपका ये जो कोड नहीं, इसका जो कोड है आपका विंडो आईबीएम और माइक्रोसॉफ्ट को आपका इसका कोड नहीं दिखेगा। जैसा कि मैं अभी देखा, इसका जो लिनक्स का कर्नल का जो कोड है, यहाँ पे देखो आपका गिटहब पे पड़ा हुआ है ना। तो वी कैन सी लिनक्स कर्नल। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं ओपन रिसोर्स टूल है ना, ओपन रिसोर्स है। कोड कहाँ पे आपको मिलेगा, गिटहब पर मिलेगा ना। इम्प्रूवमेंट इसमें होते रहता है, क्योंकि कंट्रीब्यूटर ऑलवेज काम करते रहते हैं ना। बहुत सारे लोग मिलकर के इसको फ्री एंड सिक्योर बनाते हैं ना। फ्री है, परफॉर्मेंस अच्छा होता है इसमें, 365 डेज 24/7 अवेलेबल है। ओपन रिसोर्स टूल, आप टेराफॉर्म क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है। कुबरनेटिव क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है। लिनक्स क्या है, ओपन रिसोर्स टूल है। तो ये सब सारे, जैसे कि इसमें जो विंडो है, जैसे विंडोज हो गया, मैक ओएस हो गया, लिनक्स हो गया। तो विंडो है जो क्या है कि जीयूआई बेस मॉड है ना। इसमें जो भी चीजें अपन करते हैं, तो क्लिक क्लिक करके करते हैं। क्या करते हैं, क्लिक क्लिक करके करते हैं ना। क्लिक क्लिक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है ना, क्लिक क्लिक करके काम करते हैं हम इस पे ना। लेकिन इसमें जो है लिनक्स जो है आपका CLI मोड है ना, कमांड लाइन इंटरफेस है। कमांड से कमांड के थ्रू हम लोग करते हैं। ये वेरी लाइट वेट होते हैं ना, ये क्या होता है, वेरी लाइट वेट होता है जो भी चीज़ें। तो ये सब सारा फंक्शनलिटी आपका क्या है, ये आपका हिस्ट्री था कि आईबीएम कब आया, ये आया, ये सब चीज़ें। फर्दर हम लोग देखते हैं कि कमांड, ये विंडो और लिनक्स काम कैसे करता है ना। तो जैसा कि मैं इंस्टॉल विंडो में क्या करेंगे, जैसे कि मुझे अगर विंडो में आपको देखते हैं कि किस तरह से इसका फंक्शनलिटी है, कैसे काम करता है। विंडो में क्या है, विच यूजर इज लॉगिन, कौन से यूजर लॉगिन है, उसके लिए अगर आपको चेक करना है, तो क्या करोगे, स्टार बटन पर हम क्लिक करके देखेंगे। स्टार्ट बटन जहाँ पे है, वहाँ पे हम क्लिक करके देखेंगे। तो स्टार्ट बटन पे क्या, ये अगर आप क्लिक करोगे, तो आपको दिखेगा कि कौन यूजर है। तो ये क्या आ रहा है, आपका नाम लिख करके सिद्धार्थ। ये क्या है, सिद्धार्थ है, जो यूजर है क्या है, सिद्धार्थ है। तो उसी तरह से अगर मुझे लिनक्स में देखना हो कि
यूजर कौन से यूजर है, यूजर का लॉगिन कौन यूजर है कि लॉगिन कर रखा है, उसका नाम क्या है। तो हु एम आई जब हम कमांड को मारेंगे तब जाकर के आपको यूजर दिखेगा। जैसे कि मैं यहाँ पे ओपन कर रखा हूँ, अगर हम इसको देखते हैं कि हु एम आई जैसे आपको कर लिया तो यहाँ पे देखो जो दिख रहा है यूजर जो है क्या है, सीड किड है। इसका जो यूजर जो है क्या है, सीड किड है। तो इसी तरह से अब देखो प्रेस वर्किंग डायरेक्टरी, मान लो कि मैंने कोई फोल्डर को खोला तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि कहाँ पे कौन से फोल्डर में, यानी डेवऑप्स के 6 नंबर फोल्डर में हम हैं, डी ड्राइव में है। तो उसी तरह से अगर आपको लिनक्स में देखना हो ना कि हम मेरा जो डायरेक्टरी है कौन से डायरेक्टरी में हम काम कर रहे हैं, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है मेरा, तो इसका जो कमांड होता है आपको PWD होता है, प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। तो प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी आपका क्या है, होम में है। होम में एक सिडकिड नाम से फोल्डर बना हुआ है, उसके अंदर अभी हम हैं ना। तो उसी तरह से अगर विंडो में देखा जाए तो इसको फाइल एक्सप्लोरर में जाकर के ऊपर देखते हैं और कहाँ पर हम हैं ना। जैसे मान लो कि यहाँ पे अगर है तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो क्या है, डी ड्राइव में है। डी ड्राइव के कौन से फोल्डर में है, डेवऑप्स फोल्डर में है। उसके बाद क्या है, यानी बैक स्लैश होता है इसमें, 6 नाम से कोई फोल्डर बना हुआ है वहाँ पे है। अगर मुझे लिनक्स में देखना पड़े कि हम कहाँ हैं तो लिनक्स में देखने के लिए PWD करते हैं। PWD जब हम करेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा क्या चीज, अभी हम कहाँ पे हैं, होम में है। होम के अंदर एक फोल्डर बना होगा, डायरेक्टरी बना होगा, एक फाइल बना होगा। उसमें हम जो लैपटॉप में जो भी चीजें आपका विंडो में जो बना हुआ है उसको हम फोल्डर बोलते हैं, यहाँ पे हम फाइल बोलते हैं ना। तो ये होम के इनसाइड जो एक सिडकिड नाम से फाइल बना हुआ है वहां पे अभी अपन है। अब नेक्स्ट देखते हैं ना, नेक्स्ट देखते हैं जैसे फोल्डर से बैक कैसे जाएंगे। जैसे कि मान लो कि मुझे E6 वाले फोल्डर में, तो क्लिक करके हम इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करके अगर मुझे और बैक जाना है तो इसमें हम बैक करेंगे, बैक करके क्लिक करते जाएंगे ना। क्लिक करते जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम बैक आते जाएंगे। लेकिन अगर मुझे लिनक्स में जाना है, बैक जाना है, तब हम कैसे जाएंगे, सीडी का तब हम कैसे जाएंगे, यानी CD डॉट डॉट CD डॉट डॉट। अगर यहाँ पे अब PWD हम करते हैं तो कहाँ आ गए, पहले हम कहाँ पे थे, सीडकिट फोल्डर में थे। अगर मुझे बैक आना है तो विंडो में हम कैसे आएंगे, क्लिक करके आएंगे। लेकिन अगर लिनक्स में मुझे बैक जाना है तो क्या कौन सा कमांड हम यूज करेंगे, CD डॉट डॉट। तो आप यहाँ पे देखो हम लोग कहाँ थे, अगर प्रेजेंट PWD किए तो प्रेजेंट डायरेक्टरी क्या हो गया, अब होम में आ गए। इट मीन 1 स्टेप हम क्या आ गए, बैक आ गए। उसी तरह से अगर फोल्डर में कैसे जाएंगे, कोई भी फोल्डर में अगर जाना हो, मान लो कि फिर मुझे जाना है ना, अगर देखा जाए तो मुझे फिर अगर इसमें जाना है, सिडकिड में जाना है। जैसे कि अगर इसमें हमको जाना है 6 नंबर में जाना है तो फिर हम यहाँ पे क्लिक करके 6 नंबर फोल्डर पे जाएंगे। क्लिक करके अगर और जाना है नेक्स्ट फोल्डर में तो ऐसे क्लिक करके जाएंगे। लेकिन अगर आपको लिनक्स में जाना है, नेक्स्ट फोल्डर पे जाना है, चाहे कोई भी फोल्डर पे जाएंगे, विंडो में हम क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं। लेकिन अगर इसमें लिनक्स में जाना है तो इसको CD करेंगे, CD सीडकिड PWD अगर अभी हम करते हैं तो हम आ गए कहाँ पे, सीडकिड में आ गए फिर से ना। तो अगर मुझे डायरेक्टरी को चेंज करना है तो CD करके हम चेंज करेंगे। अगर बैक करना है, मुझे 1 स्टेप बैक होना है तो CD डॉट डॉट करते हैं। लिनक्स में क्या करते हैं, CD डॉट डॉट, CD अब फोल्डर नेम करते हैं। इसमें क्या करते हैं, डबल क्लिक करते हैं विंडो में अपना। तो अगर आप लोग जैसे कि देखो लिनक्स जो है ओपन रिसोर्स टूल है, तो एक तो है कि लिनक्स जो है विंडो पर भी आप इंस्टॉल कर सकते हो ना। विंडो जो है, विंडो कंप्यूटर अगर आपके हैं तो विंडो कंप्यूटर पे भी आप इंस्टॉल WSL के थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंस्टॉल कर सकते हो। WSL इक्वल टू विंडो सिस्टम लिनक्स आप बना सकते हो, विंडो को आप क्या कर सकते हो, लिनक्स सिस्टम बना सकते हो। WSL क्या है, तो इसको कैसे इंस्टॉल करना है,
तो ओपन पावर सेल पे जाएंगे, एज ए एडमिन एंड रन करेंगे, WSL इंस्टॉल करेंगे। जैसे कि यहाँ पे पावर सेल स्टार्ट विंडो में हम जा करके मारेंगे पावर सेल मारेंगे ना। तो पावर सेल सॉरी, इसको पावर सेल को कैसे ओपन करना है, एज ए एडमिन, एज ए एडमिनिस्ट्रेटर ये ओपन करना है। तो पावर सेल में जाने के बाद अपन क्या करेंगे, इसको हम ओपन करेंगे, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर। इसको हमने ओपन कर लिया ना। ओपन करने के बाद कमांड हम क्या चलाएंगे, और थोड़ा आप ध्यान देना कि जो आपका जो विंडो सिस्टम जो है, आपके जो लैपटॉप हैं, आपके जो कंप्यूटर हैं, एटलीस्ट जो उसका जो कॉन्फ़िगरेशन जो होना चाहिए, 8 GB रैम होना चाहिए, 4 कोर होना चाहिए, विंडो 10+ होना चाहिए। इतना तो ही होना चाहिए। अगर इससे लोअर है IP5 IP6 जो आपका प्रोसेसर होना चाहिए, तब तो आपके कि कंप्यूटर में आप कॉन्फ़िगर करोगे, WSL इंस्टॉल करोगे तब तो चलेगा। अदरवाइज क्या होगा, आपके कंप्यूटर बैठ जाएंगे, आपके कंप्यूटर ऑन नहीं होंगे। तो ये चीज़ आप ध्यान देना, तभी जाकर के आप इंस्टॉल करना लिनक्स, अदरवाइज आप इंस्टॉल नहीं करना। तो यहाँ पे जैसे ही आप जाएंगे विंडो में, इसको क्या करेंगे, रन कर देंगे, WSL -- इंस्टॉल। इसको जैसा ही हम रन करेंगे, तो इसको जैसे ही हम इंटर कर दिए, इंटर मारेंगे, इंटर मारने के बाद ये क्या करेगा, ये मुझे बताएगा। यह देखो मेरे को जो बोल रहा है, Ubuntu इज ऑलरेडी इंस्टॉल्ड। तो मेरे सिस्टम में, जैसा कि मैं अभी कमांड करके आपको दिखाया ना, तो मेरे सिस्टम में ऑलरेडी Ubuntu जो है इंस्टॉल है, तो मुझे इंस्टॉल करने का ज़रूरत नहीं है। तो ये क्या है, ऑलरेडी इंस्टॉल है। लेकिन आप जब करोगे, क्योंकि आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है, तो आपको तो कोई दिक्कत नहीं, इंस्टॉल हो जाएंगे। तो ये है। फिर आपको जैसे इंस्टॉल होगा तो आपके कंप्यूटर को क्या करना है, रीस्टार्ट करना है। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर खोलें, जैसे कि अगर आप माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को खोलोगे, वहाँ पे जाकर के क्या करना, उबुंटू सर्च क्या करना पड़ेगा। सर्च करने के बाद आप इंस्टॉल कर लेंगे हम उबुंटू। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, जैसे कि मान लो कि आपके हैंडसेट हैं, तो हैंडसेट में अगर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करना पड़ता है, तो आप कहाँ पे जाते हो, प्ले स्टोर में जाते हो ना। तो उसी तरह से उबुंटू को मुझे इंस्टॉल करना है, तो माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे, जा करके क्या करेंगे, उबुंटू हम सर्च मारेंगे। क्या करेंगे, उबुंटू को हम क्या करेंगे, सर्च मारेंगे। वहां पे हम क्या करेंगे, उबुंटू को क्या करेंगे, सर्च करेंगे ना। माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में गए, यहाँ पे अपन सर्च कर लिए उबुंटू, क्या किए, सर्च कर लिए। तो मेरा जो है कि जैसा कि आपने देखा कि मेरे जो सिस्टम में है ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो ये जो फर्स्ट वाला आप देख रहे हो, उसी को इंस्टॉल करना है। ये जो आपका है, मेरा जैसे ओपन आ रहा है ना, आपका इंस्टॉल आएगा, क्योंकि इंस्टॉल नहीं होगा तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो ये फर्स्ट वाला ही जा करके इस पर क्या करना है, ओपन करना है। तो मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है, इसीलिए ओपन आ रहा है, आपको इंस्टॉल आएगा वहाँ पे ना, आपको क्या आएगा, इंस्टॉल आएगा। तो इस तरह से आपको इंस्टॉल करके, अगर आपके सिस्टम सही है तब तो ठीक है, मतलब और आपका कॉन्फ़िगरेशन है कि आप इंस्टॉल कर सकते हो, या तो ऑनलाइन लिनक्स टर्मिनल पे आप कोड को कर सकते हो। जो कोड मैं अभी यहाँ पे कर रहा हूँ ना, इसमें किलर कोडा एक होता है ऑनलाइन जो होता है, ये दे रखा है। तो यहाँ से भी आप क्या कर सकते हो, इंटरेक्ट कर सकते हो ना। किलर कोडा में जो ये फर्स्ट वाला जो है प्लेग्राउंड, इस पर क्लिक करेंगे ना, तो ये यहाँ पे है कि आपको लॉगिन करना पड़ेगा अपने यहाँ पे लॉगिन करने के लिए बोलेगा आपको ना। तो ये यहाँ पे उबुंटू है, उबुंटू पे मैंने कर दिया, क्लिक कर दिया। तो यहाँ से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से अगर आपके सिस्टम जो है कि उतना कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, तो वो बैठ जाएगा। तो प्लीज डोंट इंस्टॉल WSL ऑन योर सिस्टम इफ योर सिस्टम हैव नॉट कॉन्फ़िगरेशन ना। तो यहाँ से भी अपन कर सकते हैं, जैसे कि अपने अभी क्या देखा, हु एम आई। तो ये जो सिस्टम आपको जो दिए जाते हैं 60 मिनट के लिए दिए जाते हैं। कितने मिनट के लिए दिए जाते हैं, 60 मिनट में। जैसे यहाँ पे अपन देखेंगे हु एम आई, तो यूजर देखेंगे, जैसे अभी हम कहाँ पे हैं, रूट यूजर में, प्रेजेंट PWD करेंगे,
PWD तो प्रेजेंट आनी रूट यूजर में है अभी ना। तो अगर हम बैक हम जाना रहेगा तो CD डॉट डॉट करेंगे, तब अभी हम क्या जाएंगे, स्लैश में चले जाएंगे। PWD अगर हम करते हैं तो कहाँ है, स्लैश में है। उसी तरह से LSA करेंगे तो आपको क्या दिख जाएगा, फाइल सिस्टम दिख जाएगा, फाइल दिख जाएंगे सारे कि ये सब फाइल हैं। स्लैश के इनसाइड क्या है, ये सब सारे फाइल आपके पड़े हुए हैं ना। वही चीज अपन कर रहे थे ना। तो किलर कोडा के लिए भी आपको लिंक भी मैं पेस्ट कर दूंगा जब वीडियो करने लगूंगा तो ना। तो ये चीजें आपको देखने सब चीजें तो इस तरह से अपन क्या करते हैं, विंडो को इंस्टॉल करते हैं आप अपना कॉन्फ़िगरेशन। तो किलर कोडा पे भी सेम चीज, जो भी चीजें मैं किया हूँ। मान लो कि मुझे अभी होम यूजर में जाना है ना। तो अभी हम कहाँ पे हैं, PWD अगर हम करें तो PWD करेंगे पे तो स्लैश में है। तो अगर मुझे जाना है होम में जाना तो CD करके जाएंगे। क्या करेंगे, CD करेंगे, CD कर लेंगे, PWD करते हैं। तो अभी अपन कहाँ पे हैं, सॉरी, स्लैश फॉरवर्ड स्लैश। तो CD नाम का तो कोई होता नहीं है, हमको जाना था होम में, होम में जाना था, राइट। तो अभी PWD अभी भी इस टाइप का कमांड नहीं, CD हो गया, फॉरवर्ड स्लैश हो गया, होम हो गया। तो अभी देखो चले गए। तो इट मीन्स PWD। तो आपको क्या करना है, एक ही जो मैं ये एक्स्ट्रा जो दे रहा था ना फॉरवर्ड स्लैश, तो ई नहीं देना है आपको। तो ये अपन आ गए यहाँ पे ना। तो अगर मुझे फिर आना है रूट यहाँ पे आना है स्लैश में, तो स्लैश पे आ गए। तो नहीं तो ऐसे कर लेते हैं ना, CD डॉट डॉट कर लिए तो कहाँ पे आ गए, फिर आ गए अपना वहाँ पे स्लैश में आ गए ना। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कम्युनिकेट कर सकते हो। और सारे देखते हैं, धीरे धीरे देखते हैं और आगे देखते हैं अपन ना। आगे देखते हैं कि आगे मान लो कि मुझे अभी जहाँ पे हूँ तो कुछ मुझे लिखना, फाइल क्रिएट करना है ना। मान लो कि TXT फाइल मुझे क्रिएट करना है ना। तो TXT फाइल के लिए चाहे कोई भी फाइल क्रिएट करना है तो टच कमांड यूज करते हैं। कौन से कमांड यूज करते हैं, टच प्लस जो भी नाम आप दे रहे हो ना। तो यहाँ पे जाएंगे, क्या करेंगे, TUCH टच और TXT डॉट TXT, इसका एक्सटेंशन यही होता है ना। इसका अगर देखा जाए, नोटपैड ओपन कर लेते हैं इसको। अगर आप इसका एक्सटेंशन क्या होता है, तो इसका एक्सटेंशन अपन देख लेते हैं। सेव एज अगर हम करते हैं तो .txt होता है। क्या होता है, TXT होता है। तो मान लो कि अगर हम मुझे लिखना इसको क्रिएट करना है TXT फाइल, तो यहाँ पे जा करके क्या करेंगे, अपन लिखेंगे चलो मान लो कि लव के नाम से हम बना रहे हैं, तो TXT हो गया। तो यहाँ पे PWD कर लेंगे। तो PWD करेंगे तो LS अगर हम कर रहे हैं तो LS में आपको क्या हो गया, क्रिएट हो गया। ये फाइल पहले क्या था, ये फाइल पहले नहीं था। तो इसको क्रिएट करने के लिए टच कमांड को हम यूज करते हैं। कोई भी फाइल को क्रिएट करना है ना तो टच कमांड को यूज करते हैं। अब मान लो कि मुझे इसको एडिट करना है, कुछ लिखना है इसको क्या करना है, कुछ लिखना है कमांड ना। कुछ इसमें XYZ चीजें लिखना है। मान लो कि किसी का मुझे लव स्टोरी लिखना, लव लेटर लिखना है। तो नैनो करेंगे। नैनो करने के बाद हम क्या करेंगे, फाइल नेम देंगे लव इंटू TXT। तो आपका क्या हो गया, ई ओपन हो गया। तो ओपन हो गया। मान लो कि हम ChatGPT से पूछ रहे हैं, लिखवाते हैं लेटर, लव लेटर ना, रोमांटिक रोमांटिक लव लेटर हिंदी में लिख के लिख दो ना। तो इसको हमने बोला रोमांटिक लव लेटर हिंदी में लिख करके दे दो।
तो इस तरह से वो क्या कर रहा है, लिख करके दे रहा, तेरी आंखों में जो डूबा तो किनारा ना मिला, तेरी बातों में मैं जो खोया तो कोई और सहारा ना मिला। तो इसको हम बोल रहे हैं कि भाई अब इंग्लिश में कर दे यार, इंग्लिश में। इंग्लिश, इंग्लिश में लिख दो, लिख दो। तो इंग्लिश में ही लिख देगा। तो देखो रोमांटिक लव लेटर आपको इंग्लिश में हो गया। तो अब हम इसको क्या करेंगे, कॉपी किया और वहां पे जा करके हमने क्या किया, पेस्ट कर दिया। या तो क्लिक कर दोगे, राइट क्लिक करोगे तो भी पेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो दे रखा है, राइट आउट हो गया, रीड हो गया, जिससे कि आपको सारी चीजें है हेल्प के लिए। तो कंट्रोल एस करोगे तो क्या हो जाएगा, आपका सेव हो जाएंगे। कंट्रोल एस से क्या हो जाएगा, सेव हो जाएगा ना, सेव हो गया। तो एग्जिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल एक्स करना पड़ेगा। कंट्रोल एक्स किया, फिर बैक आ गए ना। तो अब हम अगर आप देखना तो ये क्या, कैट कमांड से टू बी सी व्हाट इज इनसाइड। तो जो भी आपका इनसाइड में जो भी अभी चीजें जो अपना उसमें पे अभी किए लिखे हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि वो चीजें सेव हुआ है कि नहीं, वो चीजें लिखाया है कि नहीं। तो लव इंटू टी एस टी करेंगे। तो लैब इंटू टी एक्स टी, यही चीजें अभी अगर देखो तो यही चीजें अपना उसमें लिखे थे। इसमें क्या लिखे थे, यही चीजें सेम चीज लिखे थे यहाँ पे, राइट। तो वही चीजें यानी इट मीन कि आपको कैट कमांड, तो दो चीज अपन सीखे यहाँ पे कि नैनो कमांड से हम क्या करते हैं, फाइल जो भी टी एक्स टी फाइल, जो भी फाइल है उसको हम ओपन करते हैं। कैट कमांड से देखते हैं इनसाइड जो कंटेंट है, उस कंटेंट को देखेंगे कि उस साइड में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या क्या चीजें हैं, उससे देखते हैं। और फाइल क्रिएट करने के लिए हम क्या करते हैं, टच कमांड को हम यूज करते हैं। क्या करते हैं, टच कमांड को यूज करते हैं। क्या करते हैं, टच कमांड को यूज करते हैं, राइट। तो ये सब सारे आपको, तो अभी अपन क्या देखें, हु एम आई, मैं कौन हूँ। PWD प्रेजेंट डायरेक्टरी हो गया। CD डॉट डॉट डॉट, तो आपको है कि बैक बैक, एक स्टेप बैक चले जाएंगे फाइल में ना। अगर चेन डायरेक्टरी करना है, यानी CD मतलब होता है चेन डायरेक्टरी, यानी वन डायरेक्टरी टू अनदर डायरेक्टरी आप जा सकते हो। तो CD स्लैश, फिर जिस भी डायरेक्टरी में जाना है उसका नाम देना है ना। फिर आपका PWD हो गया, PWD हो गया प्रेजेंट डायरेक्टरी, कौन से डायरेक्टरी में आप हो। टच कमांड जो आप हम यूज करते हैं, टच कमांड जो यूज करते हैं कोई भी फाइल को हमको क्रिएट करने के लिए, यूज करते हैं। एलएस जो यूज करते हैं, लिस्ट आपको दे देगा कि जो भी प्रेजेंट डायरेक्टरी में हो, प्रेजेंट डायरेक्टरी में हाउ मेनी नंबर ऑफ फाइल, कौन कौन से फाइल हैं, वो सारे फाइल का आपको लिस्ट दे देगा ना। जैसे कि अगर देखो यहाँ पे हम ls माइनस ए करें, तो जितने आपके हाइड वाले भी आइटम है वो सारे आइटम आपको दिख जाएंगे। ls माइनस नहीं बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं इसको ना। तो ये दिए हैं, जैसे एल एल अगर हम आपको करेंगे तो ये आपको राइट के साथ आपको परमिशन के साथ आपको दिखेंगे। क्या दिखेंगे, परमिशन के साथ आपको एल एल करेंगे ना, तो सारे परमिशन के साथ आपको चीजें दिखेंगी। जैसे डी जो आपका है क्या, डायरेक्टरी है। ई जो जिसमें डी नहीं है वो क्या है, आपके फाइल है, क्या है, फाइल है। तो ये सब परमिशेबल फाइल नहीं है, ये सब क्या है, परमिशन। तो ये परमिशन को आप चेंज कर सकते हो, परमिशन को चेंज, मान लो कि हमको सेकेंड वाला, तो ये फर्स्ट वाले को हम क्या बोलते हैं, यूजर बोलते हैं। इसको ग्रुप बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, थ्री, इसको बोलते हैं आप, हम बोलते हैं अदर। अगर मान लो कि इसका जो है, ये जो यूजर को हमको राइट का परमिशन हमको क्या करना है, हटा देना है। तो या तो देखो हम देखते हैं कि इसमें जो है एक्स मतलब एक्सक्लूसिव हो गया, आर मतलब हो गया राइट रीड, डब्ल्यू मतलब हो गया आपका राइट। तो यानी तीनों परमिशन, देर आर थ्री टाइप्स ऑफ परमिशन होता है, रीड होता है, राइट होता है, एग्जीक्यूट होता है ना। तो अगर RWX है तो इट मीन है कि ऑल थ्री परमिशन है इन, यूजर। तो मान लो कि इसमें क्या है आपका,
इसमें अगर देखा जाए तो ग्रुप में क्या है, खाली एग्जीक्यूट का परमिशन है। तो मैं इसको चाह रहा हूँ कि इसका जो परमिशन है आपका, जो इसका इसका जो परमिशन जो है इसका रीड राइट दोनों का हो जाए। क्या हो जाए? रीड राइट दोनों का। तो CHMD होता है। उसके बाद यूजर के लिए कर रहे हैं तो U इक्वल टू अगर इसको क्या करवाना चाह रहे हैं यूजर के लिए कि इसका जो है राइट वाला जो है परमिशन हम खत्म करवाना चाह रहे हैं तो 0 कर देंगे। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, इसका फाइल नेम देना पड़ेगा। तो फाइल नेम क्या है आपका? सीडकिड है, सीड है, CMD इंडिविजुअल कमांड U इक्वल टू इतना। तो CH अगर मान लो कि मुझे नहीं पता है तो मैं हेल्प ले ले रहा हूँ, इसमें क्या दिक्कत है? तो देखो हेल्प में आपको आ गया, इसमें बता रहा है यूजेज क्यों फाइल के लिए यूज करते हैं। तो ये क्या हो गया आपका? ऑप्शन हो गया, मॉड हो गया, फाइल हो गए ना। और क्या होगा? चेंज द मॉड ऑफ ईच फाइल टू मॉड में करते हैं, फाइल को क्या करते हैं? फाइल टू मॉड कर देते हैं। विथ रिफरेंस चेंज द मॉड ऑफ ईच फाइल टू डेट ऑफ द रीफाइल। सी जो हो गया चेंज हो गया। लाइक वर्स वट रिपोर्ट ओनली व्हेन द चेंज इज मेड, जब चेंज मेड होता है। एफ जो हो गया साइलेंस क्वाइट सरप्रेस मोस्ट एरर मैसेज ना। अगर इसको देखा जाए जैसे कि यहाँ पे अगर देखो मैं फाइल में जा रहा हूँ तो ये है कि अनपरमिसिबल फाइल्स है। तो ये क्या है? फाइल है कि रीड राइट। तो ये क्या हो गया आपका? फाइल हो गया। तो फाइल को हम क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो CMOD हो गया। उसके बाद हम यूजर में गए, यूजर में क्या है आपका? रीड राइट है सिर्फ यहाँ पे ना। तो यूजर इक्वल टू हम क्या कर दिए आपका RWX कर दिए। और आपका फाइल नेम में क्या आ गया? love.txt। तो यहाँ पे अगर हम LL करते हैं तो देखो अभी हम क्या था यहाँ पे आपका, यहाँ पे अगर देखो तो क्या था? रीड राइट ही था। यहाँ पे आपका क्या हो गया? एग्जीक्यूट हो गया। यानी रीड राइट और एग्जीक्यूट भी कर सकते हैं। मान लो कि ग्रुप को हमको देना है परमिशन, रीड है खाली, तो राइट एग्जीक्यूट का भी देना है परमिशन। chmod आपका ग्रुप यानी G इक्वल टू रीड राइट एग्जीक्यूट। तो इसको इंटर करेंगे, सॉरी फाइल नेम नहीं, मैंने नहीं डाला ना। तो राइट, तो लव यानी एल और आपको टैब दबाना है तो आपको लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये दे दिए, फिर LL कर दिए। तो यहाँ पे देखो आपका क्या आ गया? रीड राइट एग्जीक्यूट आ गया आपका ना। ये अदर के लिए क्या है? कुछ नहीं, कोई भी परमिशन नहीं दे रखे हैं ना। अगर मान लो कि परमिशन मुझे इससे छीनना, परमिशन हटाना है ना, तो हम क्या करेंगे? CHMOD, फिर आपको ग्रुप में हमको क्या करना है? परमिशन हमको हटाना है ना। तो ये क्या कर देंगे? 0 कर देंगे, 0 0 0। फिर love.txt। यहाँ के लिए क्या करना पड़ेगा? रीड के लिए यानी 0 0 0 0। देखिए अगर आपको परमिशन हटाने हैं, मान लो कि यहाँ पे अगर हम LS कर रहे हैं, LL कर रहे हैं, तो LL में आपको यहाँ पे अभी जैसा कि क्लियर कर दे रहा हूँ ना। LL PWD कर ले रहे हैं पहले, तो परजेंट डायरेक्टली सीडकिड में है। तो LL कर ले रहे हैं ना।
तो एल में जैसा कि लव क्या है, अपना फोल्डर एक क्रिएट किए थे, तो इसमें क्या कि यूजर के लिए सारी परमिशन हमने मुझे देना है। cm ch mod u इक्वल टू राइट रीड राइट एग्जीक्यूट स्पेस फाइल नेम। फिर अगर एलएस करेंगे तो देखो अभी यहाँ पे आपको क्या परमिशन मिल गया ना। अगर ग्रुप को देना है तो ग्रुप में भी एक ग्रुप का यहाँ पे ग्रुप का भी परमिशन क्या है, कुछ भी परमिशन नहीं है। अदर का परमिशन रीड है। अगर अगर अदर का परमिशन रिवॉक करना है मुझे, ch mod आपका अदर इक्वल टू आपका रीड करना स्पेस हो गया स्पेस लव डॉट txt ll हो गया, तो आपका क्या होगा, रिवॉक हो गया। इसका जो रीड का परमिशन था वो भी परमिशन अपना रिवॉक कर लिया। तो इस तरह से इट मीन स्पेस खाली दे दोगे, इट मीन जो भी परमिशन है वो परमिशन उसका अभी हो जाएगा, रिवॉक हो जाएगा। तो इस तरह से अपन करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, ताकि वीडियो ना आपका ज़्यादा हो जाए, तो थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ेंगे, ग्रेजुअली अपन देखेंगे। दूसरा चीज़, मान लो कि जितना कमांड मैंने अभी चलाया वो सारे कमांड को देखना है, तो यहाँ पे हिस्ट्री लिखते हैं HISTORY। तो सारा कमांड आपको, इट मीन्स अभी तक ने मैंने कितना कमांड चलाया, 106 कमांड मैंने चलाया है। हो सकता है रिपीटेटिव भी हो, तो ये सब सारे हिस्ट्री देखने के लिए ये करते हैं। मान लो कि मुझे इसको सारे को अधिक नहीं देखना है, क्लियर तो क्लियर कमांड यूज करते हैं। क्या करते हैं, क्लियर कमांड यूज करते हैं। तो थैंक्स। तो इसी तरह से आप लोग देखिए, ग्रेजुअली मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, जिस तरह से धीरे 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 अपना अपने मंजिल की ओर चलेंगे। तो थैंक्स वंस अगेन फॉर वाचिंग वीडियो। तो इसी तरह से आप लोग वीडियो को देखते रहिए और सपोर्ट करते रहिए ना। एक्चुअली मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है, तो इसी कारण से मैं आपके लिए वीडियो है कि कंटिन्यू मैं अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ ना। तो मेरी भी है कि मैं अभी जॉब में कंटिन्यू हूँ, तो मैं वहाँ से आता हूँ तो कभी लेट आता हूँ, कभी जल्दी आ जाता हूँ, तब तो मैं बना देता हूँ, लेकिन लेट आता हूँ तो फिर टाइम नहीं मिल पाता है, तो इस कारण से नहीं बना पाता हूँ। तो संडे सैटरडे का वीडियो आपको कंटिन्यू आते रहेगा, आपको डेवऑप्स का भी वीडियो आते रहेगा और प्रोटोकॉल टेस्टिंग का भी वीडियो अब कंटिन्यू आते रहेगा संडे सैटरडे। इट मीन्स संडे सैटरडे वाला, संडे सैटरडे और मंडे को प्रोटोकॉल वाला वीडियो आपका जो हो कि आपका संडे और आपका मंडे को अपडेट अपलोड करेंगे। तो आप कंटिन्यू वहाँ पे देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।